सामाजिक न्याय के पुरोधा राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की 149वीं जयंती। लखनऊ KGMU के कन्वेंशन हॉल में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की 149वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने KGMU के गेट नंबर 2 पर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्रपति शाहू जी महाराज भारत में एक सबसे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक राजा थे। वे कोल्हापुर राज्य में मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। छत्रपति शाहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने समाज से नशा मुक्त होने की अपील की। समारोह में अपने विचार रखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज स्मृति मंच के अध्यक्ष रामचंद्र पटेल ने कहा कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने नारी सम्मान में व्याप्त अशिक्षा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। भारत के इतिहास में पहले राजा थे जिन्होंने सन 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया। पत्र में श्री SN कुरील ने कहा कि दलित पिछड़े हितैषी कोल्हापुर नरेश ने 1921 मनमाड़ में दलितों की विशाल सभा में घोषणा करते हुए कहा था, मुझे लगता है अम्बेडकर के रूप में आपके मुक्तिदाता मिल गए हैं। प्रोफेसर सुरेश बाबू ने कहा कि सन 1902 के मध्य में छत्रपति शाहू जी महाराज इंग्लैंड गए थे। उन्होंने एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्राशन में पिछड़ी जाति के लिए 50% सुनिश्चित किया। सभा को स्त्री एवं प्रसूति रोग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SP जयसवार, पूज्य भंते प्रज्ञाशील, भंते कृपाशंकर, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, सुशील कुमार विद्यार्थी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर पदरीम श्री SN कुरील ने समाज सेवी चिकित्सकों और स्त्री एवं प्रसूति रोग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SP जयसवार ने समाज सेवी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सभा का संचालन अनुसूचित जाति जनजाति चिकित्सा संघ के महामंत्री डॉक्टर हरिराम ने किया। शाहू जी महाराज व्यथित हो करके उन्होंने कहा, आप ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो जो उपरोहित महोदय थे उन्होंने कहा कि ये मंत्राचार शूद्र वाला मंत्राचार है, आपको वो मंत्राचार पढ़ा जा रहा है। कहने मैं राजा हूँ, मैं शूद्र थोड़ी हूँ, मैं राजा हूँ तो शूद्र कैसे हो सकता? कह नहीं, आप राजा भले हों लेकिन समाज में और जाति में शूद्र। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मंत्राचार न कीजिए और मैं ऐसे पढ़ लूंगा, मैं ऐसे नहा लूंगा। और नहाए, वो स्नान किया। उन्होंने स्नान करने के बाद फिर उन्होंने वहां से निकलने के बाद फिर सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया उन्होंने। और खास बात उनका ये रहा कि बाबा साहब को यही कानपुर में सम्मेलन किए और उस सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता कराए, अपना मुख्य अतिथि हुए। और उस अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि ये जो आज आपके बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और दलित समाज से हैं, और आप इनको नेता मानो। अगर आप नेता मानोगे तो ये आपकी जो उसकी गुलामी की जंजीर है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको काटेंगे और आपको आज़ादी दिलाएंगे और सारा अधिकार दिलाएंगे। तब से बाबा साहब को उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है समाज का नेतृत्व कीजिए और आप जितना सहयोग होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। तो वो शाहू जी महाराज हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी थी। उस शाहू जी महाराज के जो है आज जयंती है और मैं उनकी जयंती आज कन्वेंशन सेंटर में मना रहा हूँ। एक कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती पर कार्यक्रम करते हैं। इसी कड़ी में आज बड़ा सहयोग के साथ में हम लोगों को बुलाया गया। आज कौशल किशोर को मुख्य अतिथि के रूप में जो केंद्रीय मंत्री हैं भाई साहब ने आमंत्रित किया है और मुझे अभी जानकारी भाई साहब दे रहे थे कि कुछ ही पलों में, मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके बीच में संबोधित करेंगे। अभी बात कर रहे थे छत्रपति शाहू जी महाराज की। छत्रपति शाहू जी महाराज वो आरक्षण के जनक हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि उस जमाने के
नहीं तो इस जमाने के कलयुग के वो भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उस समय ना तो किसी का जीने का अधिकार था, न चलने का अधिकार था, न बैठने का अधिकार था, और यहाँ तक कि कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जिन्हें अभी बात किया कि अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर की छत्रपति साहू जी महाराज ने कराई थी, और उन्होंने कहा था कि ये दलित समाज में पैदा हुए थे। आज ये दलित नहीं बल्कि महामानव, आज हम लोग उन्हें महामानव के नाम से जानते हैं। और जो रही बात छत्रपति साहू जी महाराज, ये हमारे नहीं आने वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श पुरुष है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दे करके उन्होंने कहा कि आज अन्यथा आने वाला वो समय दूर नहीं है कि गले में हंडी ना हो और पीठी झाड़ू ना हो। जो